हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गोलियान और आज की क्लास में अपने इशू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर विद कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन करने जा रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे इशू ऑफ डिबेंचर्स टॉपिक मेंशन है, इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। सो स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देना है और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। इमेजिन आपने बैंक से लोन लिया, आप उस लोन को कैसे रीपे करोगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जब आप लोन लेते हो सब डिसाइड होता है। सेम वे जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है? डिबेंचर्स एक्ट एज ए लोन, आप पब्लिक से मनी रेज कर रहे हो, अंडरस्टूड? आप उसे रीपे कैसे करोगे? हाउ यू विल रिडीम? all terms and conditions of redemptions or debentures are stated in prospectus, अंडरस्टूड? सिंपल केस में आप जर्नल एंट्री क्या करते हो? सिंपल केस, फिर अपने वेरियस केसेस को स्टडी करेंगे। सिंपली जब आप डिबेंचर को रिडीम करने जा रहे हो, डिबेंचर्स को रिडीम किया और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड सेकंड एंट्रीज डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दो एंट्रीज आपको अपने माइंड में रखनी है। अब अपने वेरियस केसेस को स्टडी करते हैं कि हाउ इशूड एंड हाउ इट विल रिडीम्ड। आपके सामने बहुत सारी कंडीशन आ सकती है। इमेजिन स्टूडेंट्स, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं, उसका जो फेस वैल्यू है दैट इज द 100, अंडरस्टूड? चलिए, कंपनी ने 100 रुपीज के डिबेंचर इशू करे हैं और 100 रुपीज पे ही रिडीम कर रही है, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी इशू और रिडम्पशन की, नो प्रॉब्लम। सेकंड केस आता है, कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू तो डिस्काउंट पे किया है और रिडीम कर रहा है एट पार। सपोज कंपनी ने इशू तो करे थे 95 और रिडीम कर रहा है एट पार, इट इज 100, तो 5 रुपीज का क्या होगा? कैपिटल लॉस। क्लियर? इस डिस्काउंट को अपने राइट ऑफ करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इफ बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट है, सबसे पहले डिस्काउंट की वैल्यू वहीं से राइट ऑफ होती है। आफ्टर दैट स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज की जाती है। इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, आपने ले तो 105 रुपए लिए और आपको पेमेंट करनी है 100 रुपीज की, इट मीन्स आपके पास 5 रुपीज का कैपिटल प्रॉफिट हो गया। ये कैपिटल प्रॉफिट आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर शो करोगे। अब आते हैं मेन केसेस। अक्सर एग्जाम में 4th नंबर, 5th नंबर एंड 6th नंबर केसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े से ट्रिकी है बट ध्यान देने वाले हैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, 100 में इशू किया प्रीमियम और रिडीमेबल एट आपको पे करने पड़ रहे हैं 110 रुपए। इशूड एट डिस्काउंट, 95 में आपने इशू किया है और आप रीपे कर रहे हो 110 रुपए। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट मोर प्रीमियम, इशूड एट सपोज 105 रुपीज एंड यू आर रीपेइंग एट 110 रुपीज, मोर लॉस। अब सिचुएशन आती है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ यू विल टैकल दिस लॉस। स्टूडेंट्स, एक बार अपने बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को रिमाइंड करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कह लो या कंजर्वेटिज्म, वो क्या बोलता है? यू विल कंसीडर all expected losses but you will not consider probable gains। सेम वो थ्योरी यही अप्लाई होगी जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो। आपको ये पता है स्टार्टिंग से ही कि मेरे को ये लॉस हो रहा है, देन हाउ यू विल ट्रीट इट, हाउ यू विल हैंडल इट। जैसे ही ये लॉस अराइज होगा while issuing, आप इस लॉस को कंसीडर करोगे। While issuing of debentures, you will consider this loss because हमारा जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल यही कहता है कि जहां आपको पता है कि आपको ये लॉस होने वाला है, you will consider all probable losses, you will not consider all expected or probable gains। In that case आप क्या एंट्री करोगे? स्टूडेंट्स, इमेजिन
डिस्काउंट पे इशू किया है और रिडीमेबल एट प्रीमियम। अंडरस्टूड? डिस्काउंट है और प्रीमियम पे अपने रीपे कर रहे हैं। 5 रुपीज का डिस्काउंट है और प्रीमियम पे आप पे कर रहे हो 10 रुपीज। इट मीन्स आपको टोटल लॉस कितने का हुआ? आपने लिए तो 95 रुपीज, आप पे कितने करोगे? 15 रुपीज। आपको टोटल लॉस 15 रुपीज का हुआ है। हाउ यू विल टैकल इट? स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। जैसा कि अभी मैंने बोला, एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये वही उसी साल में कंसीडर हो जाएगा जहां अपने को पता है, ऑब्वियस है, जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो आपको पता है, यू नो बेटर कि आपको फ्यूचर में ये लॉस होगा ही होगा। सो स्टूडेंट्स, लॉस विल बी डेबिट एज ए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड क्रेडिट किया जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एक केस लेके चल रहे हैं ना अपने, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मैंने ये केस आपके प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कंसीडर किया है। अंडरस्टूड? डेबिट क्या किया जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड क्रेडिट क्या करोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एज आई सेड, डिस्काउंट है 5 रुपीज का एंड प्रीमियम है 10 रुपीज का। टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 15 रुपीज का। सबसे पहले एंट्री आपने करी, आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बाय 95 रुपीज। अब आप डिबेंचर अलॉट करने जा रहे हैं और बट आपको लॉस पता है, तो यू विल कंसीडर दैट लॉस। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बाय 95 रुपीज। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज 15 रुपीज। 10 प्लस 5 टू डिबेंचर्स, ये फेस वैल्यू से ही होता है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो पेबल अमाउंट है दैट इज द 10। अंडरस्टूड? जब अमाउंट पे की जाती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब आप पे करोगे तो आप इसको रिवर्स कर दोगे और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एक बार तो ये आपकी लाइबिलिटी है स्टार्टिंग में, ईयर आफ्टर ईयर आप इसको बैलेंस शीट में शो करोगे एज अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नेम से। अंडरस्टूड? एक बार आप दोबारा इस पार्ट पे फोकस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ट्रिकी पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एग्जाम में इसी केस के क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बाय 95 रुपीज। लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट बाय 15 रुपीज, क्योंकि जो टोटल लॉस हुआ है वो 15 रुपीज का हुआ है। टू डिबेंचर्स अकाउंट बाय फेस वैल्यू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बाय 10 रुपीज। और ये जो लॉस है या डिस्काउंट है, सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हो, देन आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते हो। स्टूडेंट्स, ये हमारा इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा है इशू ऑफ डिबेंचर्स विद कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। एज यू ऑल नो, हम कोई भी लोन लेते हैं उसकी रिडम्पशन केसेस, उसके रीपेमेंट केसेस सब ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है। जब हमें लॉस का, हमें प्रॉफिट का ऑल प्रोबेबल एडजस्टमेंट्स हम सबसे पहले ही कर लेते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने बहुत सारे इशूड एंड रिडम्पशन केसेस देखे हैं। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड स्टूडेंट्स, यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर्स टू। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।